दुनिया में करीब 13 देशों के पास लेपर्ड टैंक हैं। इनमें से कई देश यूक्रेन को 13 से 20 है, ये नंबर वेरी करता है। इनमें से कई देश यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लेपर्ड टैंक का लाइसेंस या पेटेंट जर्मनी के पास है। दरअसल एक रूल होता है, अगर कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई हथियार लेता है तो वो हथियार तभी बेच सकता है जब तक उसको अनुमति मिले उस मुल्क से जिसने उसने हथियार लिया है। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं लेकिन एक एग्जाम्पल है। अगर भारत राफेल कहीं आगे देना चाहे तो उसको फ्रांस से परमिशन की जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल यह है यूक्रेन को आखिर लेपर्ड टैंक ही क्यों चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी की मंजूरी के बाद यूक्रेन को पोलैंड से लेपर्ड टैंक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यूक्रेन क्यों बार बार पश्चिमी देशों से लेपर्ड टैंक की मांग कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह लेपर्ड टैंक की ताकत है। लेपर्ड टैंक ही रूस के घातक T-90 टैंक के हमलों का जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि लेपर्ड दुनिया के सबसे घातक बैटल टैंक्स में से एक है। मुश्किल टेरेन में भी रफ्तार भरने का दम रखता है। लेपर्ड टैंक 44 या 55 कैलिबर 120 mm स्मूथ बॉर्गन से लैस है। इसका इंजन 1500 हॉर्स पावर का है, जो इसे शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, एक बार में 500 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता, नाइट विजन इक्विपमेंट, लेजर रेंज फाइंडर इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बैटल टैंक बनाते हैं। इसके अलावा लेपर्ड टैंक में 2 मशीन गन भी लगी हैं, जो एंटी टैंक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती है। ये टैंक माइंस ब्लास्ट, एंटी टैंक फायर और आईईडी ब्लास्ट जैसे खतरों को झेल भी सकता है। दुनिया में सिर्फ 2 ही टैंक हैं जो रशिया के T-90 का जवाब दे सकते हैं। पहला है अब्राहम, जो कि जेट फ्यूल से चलता है, अमेरिका का टैंक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है यूक्रेन। दूसरा है लेपर्ड, जो कि पोलैंड के पास भारी संख्या में है और ये लिया भी जा सकता है। और आप भूलिए नहींगा एक बात, रूस ने अब से 1 महीने पहले लुहांस्क की पूरी रेंज में अपने सिर्फ T-90 टैंक चलाए और लगा दिए। क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से घातक टैंक्स देने की का जो परिणाम है वो क्या हो सकता है? क्या इन टैंक्स की मदद से यूक्रेन जंग जीत पाएगा, या फिर वेस्ट कंट्रीज का यह कदम दुनिया में तबाही लाएगा, और वो भी न्यूक्लियर? लेपर्ड का घमासान, परमाणु कब्रिस्तान। द डेली मेल के हवाले से यह खबर है। एक्सीलेंट ग्राफिक्स। टैंक का मतलब डिफेंस नहीं, अटैकिंग स्ट्रेटेजी होता है। टैंक के जरिए रूस पर हमले तेज करेगा यूक्रेन। लेपर्ड से रूसी T-90 टैंक को निशाना बना सकता है। यूक्रेन को टैंक सप्लाई से युद्ध और लंबा खींचेगा। रूस से कब्जा इलाके वापस लेने की कोशिश होगी। यूक्रेनी सेना क्रीमिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। यूक्रेन को रोकने के लिए रूस कोई भी कदम उठाएगा। बड़ा सवाल क्या है, ये कोई ना भूले। ज़ेलेंस्की जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो किताब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसमें रशिया ने बल्कि ब्रिटेन ने अपने टैंक्स दिए थे अफ्रीका को युद्ध में। सच्चाई यह है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास हमसे अच्छे टैंक्स थे और हमने उनको हराया था। टैंक से कुछ नहीं होता है। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन का वो खतरनाक कदम होगा न्यूक्लियर अटैक, इसका दावा कर दिया गया है। जाने माने ऑथर और जर्नलिस्ट पीटर हिचन्स ने पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को टैंक देने की स्ट्रेटेजी को बेवकूफी भरा कदम करार दिया है। हिचन्स के मुताबिक ये एक घातक कदम होगा जो पूरे यूरोप को न्यूक्लियर कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है। हिचन्स के मुताबिक युद्ध के मैदान में जब पुतिन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश होगी तो वो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की तरफ बढ़ सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकते हैं। इसके अलावा हिचन्स ने एक और थ्योरी की चर्चा की है। इसके मुताबिक यूक्रेन वॉर में हार के बाद अगर पुतिन का तख्ता पलट होता है तो उनकी जगह जो नया शख्स क्रेमलिन के किले में बैठेगा वो भी न्यूक्लियर बटन दबाने से बाज नहीं आएगा। हिचन्स आगे लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यूरोप का बड़ा हिस्सा रेडियो एक्टिव ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद जब अमेरिका बदला लेगा तो वो पूरी दुनिया को महाविनाश की तरफ ले जाएगा। पीटर हिचन्स ने अपने आर्टिकल में ब्रिटेन अमेरिका की पॉलिसी का जिक्र करते हुए लिखा है कि रूस के खिलाफ यूएस की वॉर पॉलिसी से उसके अपने नागरिक प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो 3000 मील दूर है, जबकि इसका सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन पर पड़ेगा क्योंकि उसकी दूरी इतनी नहीं है।
ऐसे में ब्रिटेन कैसे अपनी सुरक्षा करेगा, ये सोचने वाली बात है। पीटर हिजन्स के मुताबिक यूक्रेन मसले का हल निकालने के लिए स्थायी समाधान की जरूरत है, न कि यूक्रेन को टैंक और खतरनाक हथियारों से लैस करने की।